हेलो गाइस, वेलकम टू जीवे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, कुछ दिनों से क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, थोड़ा सा घर पे काम था। आज के दिन अपना पहला जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको सिलेबस खोल के दिखा दूंगा। इससे पहले अपनों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे फ्रंट व्हील, सॉरी, फ्रंट इंजन के बारे में। ठीक है, फ्रंट इंजन किस प्रकार से काम करता है। बेसिकली इसका अपने इतना ज्यादा हैवी यूजेज नहीं होगा। अपने को जो यूजफुल काम होगा वो क्या होगा, जहां अपने से पूछा जाएगा कि फ्रंट व्हील विद कौन सी ड्राइव है, रेयर व्हील ड्राइव है या फ्रंट व्हील ड्राइव है, उस चीज के बारे में अपने को थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में समझना है। उससे पहले डिस्कस करें एमसीक्यूज के बारे में। तो 26, 27, 28 और 29, बिल्कुल यार, ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। सीधा मुंह पे कह रहा हूं आप लोगों को, बहुत शर्म की बात है कि जो बच्चा ये सोचता है कि मैं कर लूंगा, पता नहीं अभी उनका क्या माइंड सेट है, मुझे नहीं ध्यान, पर आप नहीं कर पाओगे जिस हिसाब से आप लोगों की ये क्लासेस, मतलब ये आप पढ़ रहे हो या जैसे भी कर रहे हो यार, ये आपका भी अच्छी बात नहीं है। मैं बिल्कुल सीधा डायरेक्ट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ आपकी हालत क्या है आप लोगों की। हाँ, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। आवाज वगैरह, वॉल्यूम वगैरह सब सही आ रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलता हूं। मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने डायरेक्ट एक बात आपको कह के बात खत्म कर दी थी अपनी, कि यदि आप 27 नंबर एमसीक्यूज नहीं कर पाए, यदि आप 27 नंबर एमसीक्यूज नहीं कर पाए, आप अपनी पढ़ाई छोड़ देना। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ लूंगा, तो अगर आप, हाँ, मेरी बात सुनो, दो कंडीशन है। या एक एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसने गलत किया है, जिन्होंने गलत किया उनकी बात कर रहा हूं। वो एक तो ऐसा है जिसने सिंपल वो पढ़ाई नहीं कर रहा, बस ठीक है तुक्का मार दिया। दूसरा ऐसा है जो पढ़ रहा है, रेगुलर है, रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, फिर भी उसका ये गलत हुआ है। तो आप प्लीज अपने आप को बेटर कीजिए। आपको मैंने ये चीज इतनी आसानी से और इतने आराम से समझाई हुई है ना, कि मैं कुछ कुछ भी नहीं कहने, मतलब आपको क्या ही बोलूं। मैं आप लोगों को भी मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आपका जैसा मन करे वो करो। आ जा नीचे। हाँ, 27 नंबर आंसर मैं बता देता हूं। क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पेट्रोल इंजन में कौन सा गवर्निंग मेथड यूज होता है। पेट्रोल इंजन निम्न में से कौन सा अधिनियंत्रण विधि प्रयोग होती है। गवर्निंग मेथड मैंने इंग्लिश में बताया था, किसी को कोई इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बताया था एक क्वांटिटी, एक क्वालिटी और एक हिट एंड मिस गवर्नर। क्वालिटी डीजल इंजन में यूज होती है। क्वांटिटी मैंने आपको ये भी कह के बताया था कि थोड़ा सा इस चीज को देखो। आप लोगों की आदत, आप लिख लेते हो उसको याद नहीं करते, बहुत गंदी आदत है। अगर मैं वीडियो में समझा रहा हूं तो उसके पीछे रीजन है। अभी आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी उसके अंदर मैं लिखवाऊंगा कम और समझाऊंगा ज्यादा। वो आप पे डिपेंड है, आप उस चीज को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो, नहीं तो वो चीज आपको समझ नहीं आएगी। अभी क्या क्वांटिटी के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी। मैं क्या पेट्रोल में क्वांटिटी गवर्निंग यूज होती है, गवर्निंग, सॉरी गवर्नर नहीं, क्वांटिटी गवर्निंग यूज होती है। आप इस चीज को कैसे याद कर सकते हो कि पेट्रोल और एयर की एक क्वांटिटी को मिक्स करके भेजा जाता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। हिट एंड मिस गवर्नर किसके लिए था, गैस इंजन के लिए था। ये सब बातें मैंने आपको करवाई थी। इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा अपने पास ये मात्रात्मक या क्वांटिटी गवर्नर। और ये जो 37% बच्चे हैं ना, ये अपने आप को सुधार ले। आप कहीं भी नहीं, आप इस समय आप मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की रेस में भी नहीं हो। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो, ठीक है, आप अपने आप को इस मैटर में प्लीज सुधारिए। आगे चलता हूं। आगे मैंने सिंपल सी बात आपको कही थी, जब मैंने आपको वॉल्व टाइमिंग डायग्राम करवाया था। मैंने कहा था आपसे जो चीज पूछी जा सकती है वो है वॉल्व ओवरलैपिंग। वाल्व ओवरलैपिंग के बारे में पूछा जा सकता है, और वही 2013 में पूछा गया। मैंने सही बताऊं, मैं कभी भी पेपर नहीं देखता हूं, इसी रीजन से नहीं देखता हूं कि मुझे जो मैं करवा रहा हूं वो आपको सही करवाया होना चाहिए। इस कारण से मैं कभी भी पेपर को नहीं देखता हूं। कब खुलता है वाल्व ओवरलैपिंग? क्या होती है जब दोनों जो
वोल्व हैं वो ओपन रेयर कब रहते हैं? जब दोनों वोल्व टीडीसी भी होते हैं। कब? जब सक्शन होता है और जब एग्जॉस्ट दोनों के समय, ठीक है, 10 डिग्री या फिर 10 और 15 डिग्री डीजल इंजन में था, तो इस प्रकार से खुले रहते हैं। तो कब? पार्सली बिफोर टीडीसी और पार्सली आफ्टर टीडीसी, मतलब टीडीसी से पहले और टीडीसी से बाद में ये दोनों वाल्व खुले रहते हैं। इस बात का भी मैंने आपको जिक्र किया था। वाल्व ओवरलैपिंग क्या होती है, मैंने ये आपको ये बात बताई थी। अभी इसमें मेरे को परसेंटेज कुछ हद तक ठीक है, सॉरी, कुछ हद तक ठीक लगा कि 81% बच्चों ने की है, ठीक है, पर मुझे 100% की उम्मीद थी। जो भी ये 81 है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। जिसके ये तीनों सही हैं, जिस बच्चे को पता था उसने कमेंट जरूर किया, मुझे पता है जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया उन सबको शाबाशी है। अभी मैं ऑटोमोबाइल पे ही काम कर रहा हूं, मैं दूसरी चीजों पे नहीं लगा हुआ। अभी मैं साथ के साथ एप्लीकेशन को मूव करने का सोच रहा हूं कि एप्लीकेशन को भी चालू करें। तो वहां पर भी आपके लिए थोड़ा बेनिफिट करते हैं। अभी वो बनी हुई है तो उसका यूज भी तो करेंगे। अच्छा साहब, तीसरा आ गया, जब चोक को अप्लाई किया जाता है पेट्रोल इंजन में तो नॉर्मल सी बात है, रिच मिक्सचर अपने को मिलता है। ये सब वन लाइनर है जो आपको सीधे सीधे मैंने करवा रखे हैं। तो इसमें भी आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये बात मैं सीधी मुंह पे कह रहा हूं। इसमें आपकी ये भी 63% बच्चे हैं जिन्होंने तीनों के तीनों सही आंसर दिए हैं। आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए, आपको पास होने से कोई भी रोक सकता, क्योंकि ये बच्चों वाले प्रश्न थे जो आपसे पूछे गए हैं। एक बच्चे को भी जिसको बेसिक की नॉलेज है, मतलब बेसिक से भी नीचे वाली नॉलेज के लिए एमसीक्यूज थे। तो कीजिए यार, ऐसा मत करो आप सभी लोग कि मुझे भी ऐसा फील हो कि यार मैं जो करवा रहा हूं बच्चे पढ़ नहीं रहे तो मैं क्यों करवा रहा हूं। रेयर इंजन की बात करता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। और ऐसा भी नहीं है कि अभी मेरे को नहीं लगता कि इतना पीछे आप सिलेबस से इतना पीछे चल रहे होगे कि आप इसके बराबर नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो प्लीज अपने आप को यार सही कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ये जरूरी है। अच्छा साहब, देखिए रेयर इंजन के बारे में डिस्कस करता हूं। रेयर इंजन मतलब, रेयर मतलब क्या? पिछली साइड। फ्रंट इंजन मतलब क्या? आगे वाली साइड। ये बात मैंने क्लियर कर चुका हूं आप लोगों से, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि जो इंजन है वो कहां है, यहां पीछे लगा हुआ है। अगर अपने रेयर इंजन, रेयर व्हील ड्राइव की बात करें, रेयर व्हील ड्राइव की बात करूं यदि मैं आपसे, रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव की बात करूं यदि मैं आपसे, तो इसमें क्या है? इसमें क्लच गियर बॉक्स डिफरेंशियल, अपनी प्रोपेलर शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट जिसे कहते हैं, ये सब लगाने में अपने को क्या प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है कि इतना कंजेस्टेड एरिया है। उसके बाद में अपने को, क्योंकि यहां पर अगर अपने फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव की बात करें तो इंजन यहां पर है, यहां से क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट निकाल दी अपन लोगों ने। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। यहां से प्रोपेलर शाफ्ट निकाल दी, यूनिवर्सल जॉइंट, और यहां पर डिफरेंशियल को पावर दे दी और डिफरेंशियल से चली गई है अपने पास कहां पे? रेयर व्हील के ऊपर। तो ये चीज आसान है एज कंपेयर टू रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव। वैसे ही मैं थोड़ा आगे चला गया, रेयर इंजन के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। मैं लिखने वाली चीजें लिख देता हूं और बात खत्म करते हैं फटाफट, ठीक है। रेयर इंजन में मैंने गलत लिख दिया। रेयर में इंजन होने के कारण क्लच, गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव, जिसे अपने डिफरेंशियल भी कहते हैं, आगे चल के समझेंगे। इसके बाद में पावर ट्रांसमिशन ही चालू होगा अपना, की असेंबली में प्रॉब्लम होती है। एक बात ध्यान में रखना कि सिर्फ रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव ही देखने के लिए मिलती है, अपने को रेयर इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान में रखना। एक मतलब गुरु मंत्र दे रहा हूं आपको कि जो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आएगा। क्या बात बोल रहा हूं? रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव ही देखने के लिए मिलेगी, रेयर इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव अपने को देखने के लिए नहीं मिलेगी। ध्यान रख लेना इस बात का। कार
कार में इसका यूज नहीं किया जाता क्योंकि पीछे की तरफ जनरली ना, ये हर एक कार की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्यतः ठीक है। पीछे की तरफ वेट के कारण पुअर इफेक्ट इन हैंडलिंग, मतलब उसको संभालने में अपने को क्या है, उस कार को संभालने में अपने को बड़ी ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। आगे चलता हूँ, वॉल्यूम वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ, सब कुछ सही आ रहा है। आगे चलता हूँ, आगे मैं बात करेंगे अपने हाई स्पीड पर चलाना मुश्किल है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, बिल्कुल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल जो रेयर इंजन पे है वो क्या है, टाटा नैनो, वोल्क्सवैगन, बेंटले एंड पोर्स स्पोर्ट्स कार। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अच्छा, एक बच्चों वाली बात, क्या हो गया यार, इतना स्लो क्यों चल रहा है आज? एक सेकंड गाइस, पता नहीं क्या रीजन है, एक सेकंड। बेस्ट परफॉर्मेंस कर देते हैं। वॉल्यूम वगैरह सब सही आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है। एक नॉर्मल सी बात है, बच्चों वाली बात है, सिर्फ समझा देता हूं कि इंजन पीछे होने के कारण जो लगेज का स्पेस है वो क्या है अपने पास कम हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे कि इंजन पीछे होने के कारण जो लगेज का स्पेस है वो कम हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख लोगे। अच्छा, मेन एडवांटेज की बात करता हूं। मेन एडवांटेज क्या है इस चीज का, उस चीज के बारे में अपने पढ़ते हैं, मतलब रेयर इंजन का। रेयर इंजन के कारण रेयर ड्राइव व्हील पर लोड इंक्रीज हो जाता है। मतलब पीछे वाली साइड क्या है, लोड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे रोड पर एक अच्छी ग्रिप मिलती है, एक अच्छी ग्रिप बनती है। मैं बहुत साल पहले जब 9th में था, सन 2012 की बात है, को 2012 में घूमने गए थे हम यहीं कुल्लू मनाली वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड। तो वहां पर मैंने एक चीज देखी, चलो मेरे को अभी अब क्योंकि अपने ऑटोमोबाइल में इतना घुसे नहीं थे, अब घुस रहे हैं, तो मुझे एक बात याद आई, आपको इस चीज से बड़ी अच्छी बात याद आएगी। मैंने वहां पर देखा कि 2012 की बात है, ये 2012 या 11-12 की बात है, ये कुछ लमसम शायद 11 की होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 11 की होगी, 2011 की बात है। तो वहां पर मैंने देखा पहाड़ों पे नैनो कार चल रही है। अभी मेरे दिमाग में क्या हिट हुआ, क्योंकि अपने 9th में था मैं उस समय, तो 9th में कितना का दिमाग होता है, पर मेरे दिमाग में आज तक वो बात बैठी हुई थी। यार, पहाड़ पे एक इतनी छोटी सी, जिसके अंदर कोई पावर नहीं है, जिसके अंदर कोई मतलब एनर्जी वाली गाड़ी नहीं है। एक तो बड़े व्हीकल्स हैं, मतलब स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर्स, एंटावर, ये बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, ये चलती है। नैनो क्यों चल रही है? मेरे दिमाग में बड़ा मतलब खतरनाक तरीके से ये बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, हिट हुई थी कि नहीं, नैनो का क्या चक्कर है कि पहाड़ों पे लोग नैनो लेके जा रहे हैं, सवारी ढोनी है, नैनो लेके जा रहे हैं। उसका एक मात्र रीजन था, आज आपको वो मेरे साथ साथ आपको भी वो चीज क्लियर करता हुआ चलता हूं। उसका एक मात्र रीजन था कि इंजन रेयर में होने के कारण, इंजन जो था वो पीछे लगा हुआ था, जिस कारण से वो ग्रिप जो पीछे वाली साइड था वो ज्यादा था और वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए सुटेबल थी। एक मात्र ऐसा रीजन था जिस कारण से वो मतलब अपने उसको सुटेबल कह सकते हैं। मेरे को बड़ा मतलब ये चीज मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा हिट की है ना, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं उस समय का सोचता हुआ आ रहा हूं, उस समय का, जो अभी मुझे पिछले 5-7 दिन से क्लियर हुई है ये बात कि नैनो कार पहाड़ों पर क्यों चलती है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं सेंट्रल और मिड इंजन। कौन सा?
सेंट्रल एंड मिड इंजन, मिड इंजन। ठीक है, सेंट्रल और मिड इंजन का सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, बेसिकली इसका जो यूज होता है वो स्पोर्ट्स कार में यूज किया जाता है, ताकि मतलब जो दोनों टायर पे जो वेट आ रहा है वो इक्वली डिवाइडेड हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट हो, जिससे एक अच्छी हैंडलिंग मिल सके कि अपने उस चीज को अच्छे से हैंडल कर सके। और दूसरी बात ध्यान में रखना कि जो ये मिड इंजन होते हैं ये बेसिकली रेयर व्हील ड्राइव ही होते हैं, कि मतलब यहां पर ये इंजन यूनिट है, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल और ये, ठीक है, तो ये रेयर व्हील ड्राइव ही होंगे बेसिकली, मतलब जनरली सामान्यतः ये रेयर व्हील ड्राइव ही होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अपने को 2 ही सीट देखने के लिए मिलती है बैठने के लिए, बीच में सारा के सारा इंजन ही अपना पूरा जगह कवर कर लेता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, आपने बहुत सारी ऐसी रेसिंग कार देखी होगी, पोर्स वगैरह होगी या मस्टैंग वगैरह होगी, तो उसमें सिर्फ 2 ही कार, मतलब सॉरी, उसमें सिर्फ 2 ही सीट होती है बैठने के लिए, 4 सीट्स नहीं होती हैं। उसका रीजन है एकमात्र यही कि उसके अंदर जो इंजन है उसको मिड में रखा जाता है, क्योंकि वो रेसिंग कार है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, ये बात में लिख देते हैं। पता नहीं ये ऐप क्यों धीरे चल रहा है, पता नहीं क्या रीजन है, चलो कोई बात नहीं। देखो, स्पोर्ट्स कार में यूज होता है, स्पोर्ट्स कार में यूज होता है, सबसे पहली बात अपने ध्यान में रखोगे, 2 सीट ही रहती है। बाकी जगह पे अपने क्या है, बाकी जगह इंजन होता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सीलेंट वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्सीलेंट वेट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, मैं पूरा लिख देता हूं, के कारण गुड हैंडलिंग, मतलब अपने को हैंडलिंग, मतलब देखो एक्सीलेंट सबको पता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से होता है, के कारण गुड हैंडलिंग होती है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। और ये सामान्यता रेयर व्हील ड्राइव ही रहती है, रेयर व्हील ड्राइव ही अपने पास सामान्यता रहती है। इस बात को आप सभी समझ गए हो, और इतना ही था, मतलब इसके अंदर अपने पास जो जानकारी के लिए जरूरी है। अब अपने बात करेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव और रेयर व्हील ड्राइव के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो 3 सिनेरियो बनते हैं, मैं तीनों सिनेरियो आपको फोटो लेके समझा देता हूं, रुक जाओ। 25 नंबर 25, ये है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। क्या है, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव के बारे में अपने बात करते हैं। होता क्या है, बेसिकली 3 ही सिनेरियो बनते हैं। या तो आप ये कर सकते हो कि फ्रंट में इंजन है और फ्रंट में ही व्हील ड्राइव है, मतलब ये दिख रहा है। दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, फ्रंट में इंजन है और यहां पर गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट और यहां पर यूनिवर्सल जॉइंट अपनों ने दे दिया, और ये सिनेरियो बन गया तीसरा। क्योंकि 4 नहीं बनते, यदि आप ये सोच के बैठे 4 बनेंगे कि फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव और रेयर इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, ये 4 नहीं होते, सिर्फ 3 ही बनते हैं। 2 मैंने बता दिए, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव बता दिया, उसी के साथ साथ मैंने आपको फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव बता दिया। ठीक है, अब देखो अभी क्या है, अब अपने पास एक सिनेरियो बच गया जो अपनों ने पहले पढ़ा है, क्या, ये वाला रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव। सॉरी, आप इसको रेयर में नहीं ले गए, रुक जाओ, हाँ कुछ ऐसा ना, ये सिनेरियो अपने पास बच जाता है कि रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव जो अपने पीछे दे रखे हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर 3 तो हम समझ गए हैं कि अपनों ने क्या किया, यहां पर इंजन लगा दिया और यहीं पर ही रेयर इंजन
और रेयर व्हील ड्राइव बना दिया अपन ने प्लस करके, ठीक है, कि इनको बना दिया। पर अब फ्रंट में क्यों नहीं कर रहे? इस कारण से नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट में तो अपने फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव चल ही रहा है ना, तो इतनी बेवकूफी थोड़ी करेंगे अपने कि रेयर इंजन से फिर फ्रंट में भेजेंगे। नहीं, तीन ही सिनेरियो चलते हैं, वो तीनों के तीनों अपने पड़े हैं। अगर अपने सोचे कि रेयर इंजन और फ्रंट व्हील ड्राइव करेंगे, वो तो बेवकूफी है, उसका कोई मतलब भी नहीं बनेगा, क्योंकि बेसिकली अपने पास फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है ही सही, जो अपने को आगे वाले पहियों में पावर दे रहा है। अच्छा, इतनी बात आप समझ गए, तीनों की तीनों बातें आप समझ गए, आगे चल के आपको अच्छे से लिखवा। अच्छा, व्हील ड्राइव का मतलब क्या होता है कि आप क्या समझते हो कि फ्रंट व्हील ड्राइव या रेयर व्हील ड्राइव? उसका मतलब होता है कि जो पावर है, जो पहियों को पावर दी जा रही है, वो फ्रंट वालों को दी जा रही है या रेयर व्हील को दी जा रही है। सिर्फ इतना ही मतलब होता है इस चीज का, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कि जो, एक सेकंड पानी भरे, जो पावर है वो फ्रंट व्हील को दी जा रही है, रेयर व्हील को दी जा रही है। मतलब कि इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल से होते हुए किस व्हील में जा रही है? क्या वो फ्रंट में जा रही है तो फ्रंट व्हील ड्राइव होगा। जहां पर रेयर व्हील सिर्फ और सिर्फ एक मतलब अपने को स्पोर्टिव तौर पे दिया जाएगा, बाकी जो चक्के घूमेंगे वो किसके घूमेंगे? फ्रंट व्हील ड्राइव के घूमेंगे, ठीक है। इसके अंदर इस मतलब इस सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं। इतनी बात आप समझ गए, बच्चों वाली बातें थी, सब कुछ आपको एक फोटो से समझ आ गया होगा। अच्छा, ध्यान में रख लेना, ध्यान में रख लेना, दो तीन बातें हैं। यहां पर अपने पास क्या आ गया? इंजन आ गया। यहां पर क्लच प्लस गियर ड्राइव दोनों यहां पर आ जाएंगे। क्लच प्लस गियर, गियर बॉक्स अपना यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये दोनों यूनिवर्सल जॉइंट है। यूनिवर्सल जॉइंट में आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। ये क्या है? ड्राइव शाफ्ट है। ड्राइव शाफ्ट, ओ सॉरी, हाँ, ध्यान में रख लेना कि यहां पर इधर ही इसके नीचे नीचे अपने को यहां पर इस जगह पे, ठीक है, डिफरेंशियल भी देखने के लिए मिलेगा, जिसे फाइनल ड्राइव भी कहते हैं। ड्राइव शाफ्ट को अपने प्रोपेलर शाफ्ट भी कहते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट भी कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। क्या होता है? इंजन से क्लच और गियर को अपनों ने मूव किया, उससे पावर निकाल के अपने डिफरेंशियल को दे देंगे, और डिफरेंशियल से यूनिवर्सल जॉइंट और ड्रिवन शाफ्ट से होती हुई फ्रंट व्हील में अपने एनर्जी को, या जो अपने टॉर्क है उसको अपने फ्रंट व्हील में प्रोवाइड कर देंगे। इतनी बात आप सभी समझ गए हो। चलो, अब कोई बातें लिखने वाली हैं वो लिख लेते हैं। ध्यान में रखना, जो याद करने वाली बात है, इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर याद करना है। मैं लिख देता हूं ताकि आप कभी इसको डाउनलोड करते हो तो आप ध्यान में रहे, ठीक है। आगे चलता हूं, बहुत धीरे चल रहा है एप्लीकेशन की, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, रुको, एक थोड़ी सी गलती होगी, थोड़ी सी गलती होगी। यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट का यूज होता ही नहीं है, यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट का यूज होता ही नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत हो गया। ये ड्रिवन जो शाफ्ट है, ये जो अपने फ्रंट एक्सल में जो शाफ्ट यूज होती है उसको ही ड्रिवन शाफ्ट कहा जाता है। प्रोपेलर शाफ्ट का यूज नहीं होता है इसके अंदर। एक बात, एक जो मेन चीज है बस यही है इसके अंदर, क्या? नो प्रोपेलर, नो प्रोपेलर शाफ्ट इज यूज्ड, ठीक है। अगर प्रोपेलर शाफ्ट नहीं यूज होती तो अपने को क्या है? ज्यादा स्पेस मिलता है, स्पेस अवेलेबल, अवेलेबल होता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा आपको याद करने वाली कोई भी चीज नहीं है इसके अंदर। बस आपको भी बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चर याद करनी है। स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको एक दो बातें याद करनी है। स्ट्रक्चर याद करने का मतलब उसके कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ आपको ध्यान में रखने हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। 25-26, ये क्या है अपना? फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन, फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, और ये ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट लेआउट है, ठीक है। सबसे पहले जो यूज होता था वो यही है। अभी क्या है? वही सेम अपने पास सब कुछ है कि एक लॉन्गिट्यूडनल इंजन अपने यूज करते हैं, क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल। यहां पर अपने रेयर व्हील को अपने क्या कर रहे हैं? रेयर व्हील को अपने एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखोगे, और इतनी बात आपको याद करनी है। आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा उसकी बात सुन लो।
रेयर इंजन में इंजन से होते हुए किस प्रकार से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। एग्जामिनर क्या दे देगा, क्लच फॉर एग्जांपल, मतलब निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है, क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, ये दे देगा। क्लच, डिफरेंशियल, प्रोपेलर शाफ्ट, गियर बॉक्स, मतलब इस प्रकार से दे देगा। सही आंसर क्या होगा, क्लच, फिर गियर बॉक्स में, फिर यूनिवर्सल जॉइंट, फिर प्रोपेलर शाफ्ट, फिर डिफरेंशियल, फिर रेयर एक्सल में पहुंचता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का तरीका है जो आपसे इस पूरे सिनेरियो में पूछा जा सकता है। सिर्फ एक ही प्रकार से आएगा, जो बात मैंने आपको कही है, और उस बात को आप ध्यान में भी रखोगे, क्योंकि जितनी बात कह दी वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगी। इस बात को ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं। सत्ताईस, ये है अपने पास रेयर इंजन, रेयर व्हील ड्राइव, और इसका एकमात्र क्या जो अपनों ने एग्जांपल किए हैं टाटा नैनो वगैरह और ये सब कुछ। और मुझे जहां तक याद है, जब मैंने स्टार्टिंग में आपका पेपर पढ़ा था तो वहां पर ऐसा कुछ पूछा गया था टाटा नैनो के लिए। अभी मेरे को एग्जैक्टली उस चीज का याद नहीं है। आज देखते हैं, आज अपने जब आखिरी में एमसीक्यूज देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या पूछा गया था। वही सब कुछ है, क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, यूनिवर्सल जॉइंट, ड्रिवन, ड्राइवर शाफ्ट और रेयर व्हील में अपने क्या कर देते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। स्ट्रक्चर याद कर लेना, स्ट्रक्चर याद करना है। मैं फिर यही बातें लिखता हूं, स्ट्रक्चर याद करना है कि किस प्रकार से पावर ट्रांसमिटेड हो रही है, किस जरिए से पावर ट्रांसमिटेड हो रही है, वो सब अपने को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, फटाफट अपना सिलेबस हो रहा है। मेरे को कोई मतलब अभी प्रॉब्लम नहीं फेस हो रही है कि थोड़ा धीरे धीरे नहीं चल रही है, इतना ही स्पीड में अपने चलेंगे तो अपने लिए फायदे वाली बात है। अच्छा साहब, ये रहा 4 व्हील ड्राइव। अभी आपको दिखाते हैं 4 व्हील ड्राइव के बारे में। 4 व्हील ड्राइव की बात करते हैं। 4 व्हील ड्राइव का मतलब क्या है। अभी अपनों ने पहले दो चीजें क्या पढ़ी है, अपनों ने पहले दोनों चीजें क्या पढ़ी है। दोनों चीजों में ये चीज पढ़ी है कि या तो फ्रंट व्हील को, या फिर रेयर एक्सल को, या फ्रंट एक्सल कह सकते हो, व्हील कह सकते हो, जो आपको सही लगे। या तो फ्रंट व्हील को अपने पावर दे रहे हैं या रेयर व्हील को। परंतु 4 व्हील ड्राइव में अपने पास क्या होता है, अपने चारों के चारों व्हील्स को अपने क्या करते हैं, पावर देते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपने एक चीज सुनी होगी 4x4। 4x4 का सिनेरियो यही होता है कि जहां पर अपने जीप वगैरह जितनी भी होती है, जीप जो बड़ी बड़ी गाड़ी आती है जिसमें अपने को ज्यादा पावर, थार वगैरह होगी, वो भी 4x4 होती है। 4x4 का मतलब ये है कि उसके चारों टायर्स में बराबर की जो मतलब पावर अपने पास होती है, चारों के चारों टायर्स में होती है। ऐसा नहीं है कि रेयर या फ्रंट में होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका यूज कहां होता है, मैं यही लिख देता हूं, ऑफ रोडिंग में। ऑफ रोडिंग के लिए यूज करते हैं। ऑफ रोडिंग से क्या है, ज्यादा पावर अपने को ज्यादा पावर मिलती है। ठीक है, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है जिसे अपने कहते हैं ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल्स। याद क्या करना है, बेसिकली याद करना है, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इंजन से पावर ट्रांसमिट हुई क्लच से हुई गियर बॉक्स हुई ट्रांसफर बॉक्स। ये एक नया चीज आपके ऐड हुई है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। उससे होती हुई यूनिवर्सल जॉइंट से रेयर एक्सल और डिफरेंशियल से रेयर एक्सल, और इधर जाएंगे तो इधर अपने डिफरेंशियल और रेयर एक्सल। मतलब 4x4 में 2 डिफरेंशियल यूज होते हैं, 2 डिफरेंशियल यूज होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। और इसके अंदर क्या है, ट्रांसफर बॉक्स भी अपने यूज करते हैं, इस बात को भी आप क्या रखोगे, ध्यान में रख लोगे। ये था 4x4। ये यहीं पर अपनी समाप्त होती है रेयर इंजन फ्रंट इंजन वाली कहानी। ठीक है साहब,
अभी एक्सेल और पढ़ लेते हैं अपने रेयर एक्सेल और फ्रंट एक्सेल के बारे में। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी, इस बात में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। थोड़ा सा अपने रेयर एक्सेल और उसी के साथ में फ्रंट एक्सेल दो चीजें रह गई हैं और उसके बाद में इस चीज को खत्म करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विद इन 1 या 2 डेज, ठीक है, 1 या 2 दिन में एप्लीकेशन चालू हो जाएगी। अपनी एप्लीकेशन चालू है, पर मैंने उनको आज फोन किया है क्योंकि मेरे पास पेमेंट वाला मेथड नहीं पता। अगर ये चालू हो जाता है देन आपको जितने भी नोट्स हैं वो आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। पेड जो भी है, जितना भी आपको वहां पर मैं देख लूंगा जितनी फीस रखनी है। आपको भी बुक्स चाहिए, ठीक है, बुक्स की पीडीएफ चाहिए जो आपको अमेजोन किंडल वगैरह पे मिल रही हैं, ठीक है। वो पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, वो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा ताकि वो आपको हाफ ऑफ रेट में आपको मिल जाए। हाफ ऑफ रेट में आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको आरएस खुरमी चाहिए, आपको आरएस खुरमी मिल जाएगी, आर के जैन भी मिल जाएगी आपको। और जैसे मैंने अभी उपकार की वो मंगवा रखी है, वो भी मैं आपको पीडीएफ के तौर पर, ठीक है, क्योंकि ये सभी बुक के अपने को 150 के अप्रोक्स मिलते हैं, तो ये 50-60 रुपये अपने रेट रख लेंगे ताकि आपके लिए भी नॉमिनल रहे और मेरा भी थोड़ा सा काम चलता रहे। आरएस खुरमी है, ये 500-550 तक की मिल जाती है। इस चीज को अपने क्या 100 रुपये में दे देंगे यार, इससे ज्यादा इससे कम तो मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है। आर के जैन वगैरह भी यही 100 रुपये में अपने बुक दे देंगे विद इन 2 डेज। मैं 2 दिन का ही कह रहा हूं, 2 दिन के अंदर अंदर अपने को ये चीज मैं चालू कर दूंगा। जितनी भी बुक्स है मेरे पास अवेलेबल है, मैं वो सभी चीजें साथ में, अगर आईसी इंजन के एमसीक्यूज चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी अपने एप्लीकेशन को एक पैरेलल साथ में चलाते हुए, मतलब लेते हुए चलेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें, किस प्रकार से आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, वो सब चीजें मैं आपको वहां पर समझा दूंगा एक अलग से वीडियो बनाते हुए। पर आपको कह रहा हूं, यदि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं है तो आप पीडीएफ वगैरह बाय कर सकते हो, आपके लिए वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी है, तो अभी मैं जो ऑटोमोबाइल पढ़ा रहा हूं, मैं वो ऑटोमोबाइल कृपाल सिंह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। कृपाल सिंह से मात्र 20% चीजें मैंने ली हैं, 80% मैं किसी अदर बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको वो बुक भी चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी डाल दूंगा। मैं लगभग मैं आपको सभी चीजें वहां पर मिनिमम जितनी कॉस्ट हो सकती है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उस चीज में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया मत खरीदना, पर आप मेरे को प्लीज ये मत कमेंट कर देना कि सर आप तो अभी बेच रहे हो और वो कर रहे हो, ठीक है। जो है आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसको चाहिए होगी वो बता देना। अदरवाइज जब आप अपना जो अभी अपने को यूट्यूब पे प्राप्त हो रहा है उससे आप खुश रहिए। अच्छा, ये होने के बाद में मैं मूव ऑन करूंगा टेस्ट सीरीज के ऊपर। मैं क्योंकि मेरे को सब कुछ बना के दे रखा है पर समय नहीं मिलता। अभी मेरे पास क्या है, अभी मैं थोड़ा ऑटोमोबाइल पे फोकस्ड हूं, तो अभी ऑटोमोबाइल ये तो नहीं है सारा दिन बैठ के पढ़ सकता हूँ। इसी कारण से मैं एप्लीकेशन पे थोड़ा सा वर्क करना चालू कर चुका हूँ। अभी भी मेरा फोन अभी मैंने फ्लाइट मोड पे डाल रखा है। 1-1:30 बजे उनका फोन आना था, आ जाएगा, मैं बाद में उनसे बात कर लूंगा कि मतलब मेरी पेमेंट का मेथड बताओ भाई मेरे पास कैसे आएगी, और उसके बाद में अपने चालू करेंगे। ठीक है साहब, अभी बात है अपने डिस्कस करते हैं एक्सेल के बारे में। ठीक है, एक्सेल के बारे में। एक्सेल कितने प्रकार के होते हैं देखो। रेयर एक्सेल, रेयर के बाद में फ्रंट एक्सेल, रेयर एक्सेल, फ्रंट एक्सेल, और एक होता है स्टब एक्सेल। मैं बता दूंगा ये स्टब एक्सेल क्या होता है। आपने 2 तो सुने होंगे और ये स्टब नहीं सुना होगा। रेयर एक्सेल क्या होता है, जो पीछे वाला पूरा डिफरेंशियल के साथ वो डिफरेंशियल और उसके बाद में दोनों एक्सेल लगे होते हैं, उसको रेयर एक्सेल कहते हैं। उसके ऊपर ही सबसे पहले अपने फोकस करते हैं रेयर एक्सेल। रेयर एक्सेल के ऊपर अपने सबसे पहले यूज करते हैं। ये फोटो जितनी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। बस अभी तक मैंने गेयर बॉक्स में मैनुअल ट्रांसमिशन किया है और उसके अंदर ही 35 से 40 फोटोज हो चुकी हैं। इतनी ज्यादा फोटोज है अपने पास, आप खुद सोचो। अब 30 हो गया, 30 ये रहा। तो ये है रेयर एक्सेल। रेयर एक्सेल, यहां पर डिफरेंशियल लगा हुआ है और ये 2 हिस्सों में
ये रेयर एक्सल को जिस पे ऊपर व्हील माउंटेड होता है उसको अपने जहां से पावर ट्रांसमिशन होती है उसको अपने रेयर एक्सल कह देते हैं। फोटो शायद एक और भी होगी, मैं वो फोटो भी देख लेता हूँ आगे चल के, अगर अपने काम की हुई तो अपने वो भी लगा देंगे। और उसके बाद में आपको जो लिखवाने वाली चीज़ है मैं फटाफट लिखवा दूंगा, क्योंकि इसमें समझाने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है, यहाँ पर तो रटने वाली चीज़ है, तो वो रटोगे ही आप। ये फ्रंट एक्सल का है तो इसको काट देते हैं। अच्छा फोटो 31-32 है अपने पास, कोई बात नहीं। रेयर एक्सल के बारे में लिखना चालू करते हैं फटाफट अपने। इसका यूज डिफरेंशियल से ड्राइविंग व्हील में पावर ट्रांसमिट करने के लिए पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने लिख लिया पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। मैंने अभी अपने कमरे की सफाई की है, थोड़ा सा बताऊंगा आपको। अभी घर पे कली वगैरह करनी है, अभी उसमें भी मेरे को समय लगेगा, पर पूछे मत, दिवाली तो बुरा हाल कर देगी। ठीक है, रेयर एक्सल एक सिंगल पीस में नहीं होता, एक सिंगल पीस में नहीं रहता। ठीक है, यह दो हैवल्स में डिफरेंशियल के साथ कनेक्टेड होता है। एक पार्ट को अपने हाफ शाफ्ट के नाम से जानते हैं। यह दो हैवल्स में डिफरेंशियल के साथ कनेक्टेड रहता है और इसके एक हिस्से को वन पार्ट को हाफ शाफ्ट, आधी शाफ्ट जिसे अपने कहते हैं हाफ शाफ्ट कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रख लोगे। आगे चलता हूं। ठीक है, जो एक हाफ जो है, एक हाफ तो कनेक्टेड रहता है किसके साथ? एक हाफ तो कनेक्टेड रहता है सन गियर के साथ, सन गियर ऑफ डिफरेंशियल। और दूसरा जो अपने पास है अदर हाफ, जो अपने दूसरा हाफ है, अदर हाफ कनेक्टेड होता है किसके साथ? अदर हाफ कनेक्टेड होता है रेयर ड्राइविंग व्हील के साथ, या फिर वो कनेक्टेड होता है फ्रंट ड्राइविंग व्हील। इसको फ्रंट व्हील अपने साथ में लेते हुए चलते हैं। दो टर्म बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपको एक्सेल समझना है, MS एक्सेल नहीं, एक्सेल जो अपने व्हीकल में यूज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं इस चीज को। एक होता है लाइव एक्सेल्स, ठीक है, और एक होते हैं अपने पास डेड एक्सेल्स। एक होता है लाइव एक्सेल्स, एक होते हैं डेड एक्सल। लाइव एक्सल क्या होते हैं? जो व्हील के जो पहिए के साथ ही घूमते हैं। व्हील मतलब क्या? पहिया होता है, मैं लिख देता हूं, आपको नहीं पता होगा तो पहली बार पता होगा। पहिया होता है जो व्हील्स के साथ घूमते हैं, ठीक है। और डेड एक्सल क्या होता है? जो स्थिर रहते हैं व्हील्स के साथ नहीं घूमते। व्हील्स के साथ क्या है? नहीं घूमते, उसको अपने क्या कहते हैं? डेड एक्सल कह देते हैं। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लाइव एक्सल क्या होता है और डेड एक्सल क्या होता है, इसके बारे में मतलब और थोड़ी बातें जो है वो अपने पावर ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इसको एक
व्हील ड्राइव के तौर पर आपको बताया है, परंतु इसको अपने जब पावर ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे डिफरेंशियल के बाद में कैसे रेयर व्हील सॉरी एक्सेल से होते हुए फ्रंट या चाहे वो रेयर एक्सेल है कैसे पावर ट्रांसमिट होती है उसके बारे में। अच्छा, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रेयर एक्सेल। रेयर एक्सेल कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सेकंड। सबसे पहले सेमी फ्लोटिंग एक्सेल, दूसरा होता है फुल फ्लोटिंग एक्सेल, और तीसरा होता है 3 क्वार्टर वो वाला क्वार्टर नहीं भाई, फ्लोटिंग एक्सेल। ठीक है, इसका यूज देख लीजिए। इनका यूज होता है, इसका यूज इन कार्स, ये कार्स में होता है, ये कमर्शियल व्हीकल में यूज होता है, कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होता है। ये बेसिकली मिक्स्ड यूज होता है, आप इसको कह सकते हो मीडियम व्हीकल्स में यूज हो जाता है। ये कई बार अपने इस चीज को क्या कहते हैं, जो हैवी कार्स होती हैं उनमें भी यूज कर लेते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इतनी बात होगी रेयर एक्सेल के बारे में। अब डिस्कस करेंगे अपने फ्रंट एक्सेल को, डिस्कस करते हैं फ्रंट एक्सेल। फोटो 32, एक सेकेंड, ये लो। अरे ये है फ्रंट एक्सेल। बेसिकली क्या है, ये पूरा स्टेयरिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसको भूल जाओ। ये पूरी चीज जो है अपने पास, इसको कहते हैं अपने फ्रंट एक्सेल। अगर ये रेयर व्हील ड्राइव है तो फ्रंट एक्सेल पे अपने किसी प्रकार का कुछ भी डिफरेंशियल वगैरह नहीं लगा होगा, तो यहां से ये पूरे एक्सेल को अपने फ्रंट एक्सेल, ये व्हील इसके ऊपर माउंटेड होता है, यहाँ पर ऊपर ब्रेक वगैरह लगे हुए हैं, वो बातें बातती हैं। लिखने वाली चीज को लिखते हैं तो ताकि अपने फटाफट अभी चैप्टर को खत्म कर सके और कल अपने मूव हो जाएं। अभी देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, दिवाली तक अपने कुछ 1-2 गैप आ सकते हैं। मैं स्पष्ट आपको बात कह रहा हूं, आप ये मत सोचना दिवाली के बाद में ही रेगुलर हो पाएंगे। सबको पता है कि घरों में कितने काम होते हैं और क्या कुछ होता है, वो चीज मेरे को समझाने वाली नहीं है। ठीक है, नॉर्मल से परिवार से आता तो मेरे को काम करना पड़ता है, तो इसलिए अपने को उस चीज में कोई शर्म नहीं है। अच्छा ठीक है, फ्रंट एक्सेल क्या है? फ्रंट एक्सेल के बारे में बात करें तो यह कैरिंग द वेट ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द व्हीकल स्टीयरिंग एंड एब्जॉर्ब, यह सहन करता है व्हीकल के फ्रंट पार्ट स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन सिस्टम का वेट। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये बेसिकली बने किसके होते हैं? तो ये होते हैं स्टील ड्रॉप फोर्जनिंग, जिसके अंदर क्या होता है 0.4% ऑफ कार्बन स्टील, और अपने को क्या देखने के लिए मिलेगा 1 से 3% ऑफ निकल स्टील। ये सब अपने को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ज्यादातर इसमें क्या होता है, आई सेक्शन यूज होता है, आई सेक्शन यूज इन द सेंटर। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। सर्कुलर और एलिप्टिकल एट द एंड में क्या होता है, सर्कुलर या इलेप्टिकल अपने यूज में करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखो। यार ये ना बड़ा बोरिंग सा, मतलब एक प्रकार से क्या हो गया अभी इसके, अरे एप्लीकेशन काम ही नहीं कर रही है, क्या ही करूं आज, पता नहीं क्या हो गया इसके, समझ नहीं आ रहा। वैसे तो ये सही चलती है, आज ये बेचारी रूस की है, क्या चक्कर है।
यार मैंने इतना कुछ लिखा है इसके ऊपर, भी क्या करूं, और मैंने इतनी मुश्किल से लिखा था। ओ शिट, ये क्या हो गया। एक काम करूंगा, मैं बाद में लिख दूंगा आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको इस चीज के बारे में 2 पेज छोड़ देता हूं, मैं बाद में, अभी आपका समय खराब नहीं करूंगा। मैं इस चीज को बाद में लिख दूंगा। ये एप्लीकेशन के पता नहीं क्या ही कीड़े पड़ गए, हाली चल ही नहीं रही है, नहीं तो आराम से चलती होती है। ठीक है, वो सर्कुलर सेक्शन वाले तक अपनों ने बात कर ली थी। यहाँ पर 27 नंबर पे लिख देता हूँ, फोटो लगा के देखता हूँ। यार आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं रोक लूंगा 2 सेकंड के लिए इसको, और देन फिर इसको रीस्टार्ट करके आपको पढ़ा दूंगा। ये हो गया। ये जो अपनों ने सेक्शन पढ़ा था कि बेसिकली यहाँ पर तो अपने पास आई सेक्शन देखने के लिए मिलता है, देन अपने को ये सी वाला सेक्शन इस प्रकार से, और आखिरी में अपने को ए और बी में इस प्रकार से सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। मैं फोटो देख लूं, ये फोटो तो पड़ी है, बस वही अपनी 2, ये भी गायब होगी। रुक जाओ, मैं दो तो मतलब जैसे ही सही होता है मैं आता हूँ, वापस आता हूँ। यार ये तो पता नहीं प्रॉब्लम वाली बात होगी, अभी आ रहा हूँ। हेलो। हाँ, तो फाइनली वो सही हो गया है। तो यहाँ तक मैंने समझा दिया था फ्रंट एक्सल में क्या होता है, आई सेक्शन, देन उसके बाद सर्कुलर एपीसेंकल अपने, सॉरी एपीसेक्सल अपने आसपास में लगा रहता है। ठीक है, आगे बात करूं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फ्रंट एक्सल। फ्रंट एक्सल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। अपने पास होते हैं, एक तो बीम होती है, बीम मतलब जो रोड अपने पास देखने के लिए मिलता है, जो सेक्शन अपने पास देखने मिलती है। स्टब एक्सल लगा हुआ रहता है, स्टब एक्सल लगा रहता है। उसके बाद में ट्रैक, ट्रैक रोड रहती है। एक अपने पास में स्वाइवल पिन लगी रहती है, इस बात को आप ध्यान में रखो। ये थोड़े से फ्रंट एक्सल के अपने पास प्रकार अपने को देखने, और प्रकार क्या, कंपोनेंट्स अपने को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है साहब, वॉल्यूम वगैरह सभी कुछ सही आ रहा है। टाइप्स ऑफ फ्रंट एक्सल। फ्रंट एक्सल के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक तो लाइव फ्रंट एक्सल, लाइव फ्रंट एक्सल, और एक दूसरा होता है डेड फ्रंट एक्सल, डेड फ्रंट एक्सल। और डेड फ्रंट एक्सल अपने को हैवी व्हीकल्स में देखने के लिए मिलता है, व्हीकल्स में देखने के लिए मिलता है, इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना। फोटो नंबर 33 लगानी है अभी। ये थोड़े से फ्रंट एक्सल के कंपोनेंट्स है, स्टेयरिंग के साथ में आप पढ़ लेना, आपको सही लगे तो आप अच्छे से पढ़ना। स्टब एक्सल की बात करता हूं तो ये होता है, यहां पर ये जो चीज देख रहे हो इसको कहते हैं स्टब एक्सल, जो अपना तीसरा पॉइंट है। इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अपने करेंगे। स्टब एक्सल क्या होता है, स्टब एक्सल किंग पिन की सहायता से फ्रंट एक्सल से जुड़ा रहता है, और जिसके ऊपर अपने क्या करते हैं, व्हील को माउंटेड करते हैं, व्हील को उसके ऊपर अपने लगाते हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है, कंपोनेंट्स याद कर लेना, सभी के सभी जरूरी है, कंपोनेंट याद करना, याद करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं सीधी सी बात है आपको स्पष्ट शब्दों में आपको कह देता हूं कि भाई ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टब एक्सल की बात करता हूं, स्टब एक्सल की बात करूं, स्टब एक्सल का एक एंड, एक सिरा जो है, वन एंड, वो तो होता है फ्रंट व्हील में माउंटेड, फ्रंट व्हील माउंटेड रहता है, माउंटेड रहता है। एक व्हील, एक सिरे पे फ्रंट व्हील, सॉरी फ्रंट व्हील जो है अपना माउंटेड रहता है, और दूसरे पे अदर, अदर जो एंड है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर फ्रंट एक्सल में कनेक्टेड, connected with the front axle by kingpin, by kingpins।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अच्छा, इसमें बेसिकली इतना ही था। अब अभी एक फोटो रह गई है, वो फोटो और लगा देता हूँ, उसके बाद में इसको भी खत्म करते हैं। और ये अपना एक फाइनल मतलब फोटो स्ट्रक्चर है जो भी अभी, हाँ, ये है टाइप ऑफ स्टब एक्सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? टाइप ऑफ स्टब एक्सेल। एलियोट, रिवर्स एलियोट, लेमोनाइन, रिवर्स लेमोनाइन, 4 प्रकार के होते हैं, इसको याद कर लेना। और कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है, मेन जो चीज है मैं उसके ऊपर ये चारों चीजें याद कर लेना, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ध्यान में रखना। बाकी आपकी मर्जी है, आप डेप्थ में जाना चाहते हो आप डेप्थ में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए इतना ही बहुत है। अच्छा साहब, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं सिलेबस के बारे में। एक सेकेंड, नहीं इसमें नहीं है, इसमें है। ये सभी बुक्स पढ़ी है मेरे बुक्स बहुत है, ये सभी आपको दिखाने लग गया तो इतनी बुक्स हैं, इतनी बुक्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये सिलेबस है अपना, खुल रहा है, ठीक है। सिलेबस अपने देखते हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, तो बेसिकली अभी तक अपनों ने क्या कुछ कर लिया? अभी तक अपनों ने क्लासिफिकेशन को कर लिया, कंपोनेंट और उसके फंक्शन को कर लिया, लेआउट ऑफ चेजिस अलाइनमेंट कर लिया, इंजन पोजीशन, फ्रंट व्हील, रियर व्हील, फाइनल व्हील ड्राइव आज हो चुका है। इसके साथ साथ एक्सेल्स भी अपने कर चुके हैं। तो ये जो टॉपिक था ये अपना क्या हो गया? कंप्लीटेड हो गया। 5 क्लासेज में, इस तो 5 भी नहीं लगे, मुझे लगता है 4 ही क्लासेज लगी हैं, तो 4 क्लासेज में ये अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने कल से स्टार्ट करेंगे क्लच के बारे में, ठीक है। हो सकता है बीच में गैप आ जाए, मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं, क्योंकि घर का काम है, जो भी आपको मैंने बता दिया, तो आपको उस चीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको उस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा काम है, वो तो हर एक घर में होता है, तो इस बात को आप सभी समझोगे। अच्छा साहब, आगे चलता हूं। अभी कल के लिए एमसीक्यूज ले लो। तीस नंबर दिख रहा है आपको? द वाटर पंप जनरली एम्प्लॉयड फॉर कूलिंग ऑफ इंजन ऑफ ए व्हीकल। मुझे इसका आंसर पता है, मैंने आपको ये करवा रखा है। आप कहोगे तो मैं अभी भी बता सकता हूं, इससे मुझे उम्मीद है 100%। सभी वन लाइनर है, पढ़ा रखे हैं, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप 100% करोगे। इन मोटरसाइकिल, अच्छा 31 नंबर भी करना है। इन मोटरसाइकिल फिटेड विद 4 स्ट्रोक इंजन डैश मैकेनिज्म इज यूज्ड टू ऑपरेट द वाल्व। चतुर स्ट्रोक इंजन वाली मोटरसाइकिल में वाल्व प्रचालन हेतु डैश यंत्रावली का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने नहीं करवा रखा, और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए, मेरे को स्पष्ट पता है, मुझे, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, इसमें आप कंफ्यूज हो गए। मुझे इस चीज से मैं मान सकता हूं कि आप आधे बच्चे ही इस चीज को कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको समझ ही नहीं आएगा, इसलिए, ठीक है। 30 नंबर 100% मुझे आंसर चाहिए उसका, 100%। देख के नहीं, देखो आप लोगों को ये लगता है कि आप मेरी नजर में अच्छे बन जाओगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। यदि आप देख के कर रहे हो तो आपके अपने आप से धोखा कर रहे हो आप, ठीक है। अगर आप तुक्का मार रहे हो तब भी आप अपने आप से धोखा कर रहे हो कि मैं पढ़ नहीं रहा। अगर आप पढ़ रहे हो फिर भी तुक्का मार रहे हो, तो फिर तो आप बस कुछ नहीं हो सकता आपका। ये वो सब एमसीक्यूज है, ये वो सब एमसीक्यूज है जो मैंने आपको करवा रखे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस। वाह जी वाह, ये सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया एमसीक्यूज अपने को मिला है। इससे भी मुझे 100% उम्मीद है। जो एमसीक्यूज मैंने करवा रखे हैं मुझे उससे 100% उम्मीद है कि आप करोगे, ठीक है। मतलब किस प्रकार से क्या सीक्वेंस होता है सही, वाल्व को ऑपरेट करने के, कैम का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको ऑपरेट करने का सही सीक्वेंस क्या है, उसके बारे में पूछा गया है। कि मतलब पहले क्या चलता है,
कैम चलता है या क्रैंक फिर पुश रोड टैपेड रोकर आर्म क्या चलता है, या क्रैंक कैम पुश रोड रोकर आर्म टैपेड, मतलब सबसे पहले क्या चलता है उसके बारे में डिस्कस, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कैम चली, फिर उसके बाद में क्रैंक, फिर पुश रोड चला, फिर रोकर आर्म चली, फिर टैपेड चला, या फिर पहले कैम से क्रैंक गियर चला, क्रैंक गियर से पुश रोड चली, पुश रोड से टैपेड चला और फिर रोकर आर्म चला। जो आपको सुटेबल लगे आप उस चीज का आंसर दीजिएगा। 100% मैंने आपके लिए लेके चल रहा हूं, तो 100% बच्चे मुझे लगता है कि आप सही करके आओगे। 100% बच्चों का मुझे आंसर चाहिए, आंसर मतलब 100% सही चाहिए मुझे। मैं स्पष्ट बात है, जो चीज करवाई है और वो चीज बुरी लगती है कि यदि आप लोग नहीं करते हो तो 100% मतलब 100%। कहाँ गया, ठीक है। ये मैंने करवा रखा है, मुझे पता है इसमें आप जाके कंफ्यूज रहोगे, यहाँ पे कंफ्यूज होगे। अभी तक का मतलब एक डायरेक्टली बोलूं तो ये एक ऐसा प्रश्न एमसीक्यू है अभी तक का जो मैं आपको लग सकता है कि मैंने नहीं करवा रखा, क्योंकि ये थोड़ा सा जनरल वाला है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आगे तो भी अपने बाद में ही आपको दूंगा। वैसे ये भी आसान है। डीजल इंजन में पृथक पंप ईंधन प्रणाली में इंजन भरण पंप क्या कार्य करता है, ठीक है। कल की बात करेंगे। ये 3 एमसीक्यूज आपके लिए, यहीं पर अपने सेशन को एंड भी करेंगे। अब बहुत वार्तालाप होगी है, बहुत जल्दी अपनी एप्लीकेशन पे आपको सभी सामान अवेलेबल होना चालू हो जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी है वो सब आपको भी एप्लीकेशन पे होगी। बुक्स भी मैं इसलिए लेके आ रहा हूं, अगर आप लोग कहोगे कि मेरे को लगता है कि आप कहां पर महंगी चीजें खरीदोगे, इसलिए आपको लो कॉस्ट में क्या 10-20% ही तो है कि अगर 500 का आपको 100 रुपये देना पड़ रहा है, कोई ज्यादा नहीं है ना कि आप हाफ रेट में कोई बुक खरीद पा रहे हो। तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, वही चीज आपको किंडल वगैरह पे महंगी मिलेगी, आप मंगवाओगे तब भी महंगी मिलेगी। क्योंकि बुक तो 100 रुपये में आ जाती है और ऊपर का जो 50, 60, 70 रुपये डिलीवरी चार्ज है वो बहुत ज्यादा लगता है। तो यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब चैनल कर लेना। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, प्लीज आप सभी ज्वाइन कीजिए। आई होप आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।